नमस्कार, स्वागत है आपका तेज तरार में। मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मैं दिल्ली के नांगलोई के अंतर्गत आने वाले अध्यापक नगर इलाके में मौजूद हूं। दरअसल पूरा मामला कुछ यूं है कि एक शख्स का आरोप है कि इस गली में जिसमें ये रहते हैं एक फैक्ट्री चलाई जा रही है इलीगल तरीके से। जब इस बात की कंप्लेंट इन्होंने की तो वो लोग आग बबूला हो गए और नौबत यहाँ तक आ गई कि आज सुबह इन्हें और इनकी पत्नी को बुरी तरह से पीटा गया। उसकी वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन वो शख्स मेरे साथ मौजूद है। क्या कुछ पूरा मामला है इनकी जुबानी सुनाने की कोशिश करूंगी, बने रहिए हमारे साथ। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश कुमार है। ये जो पूरा मामला है आखिर है क्या, कब से चल रही है ये फैक्ट्री? मैम, हमारे एक मकान छोड़ के एक फैक्ट्री चल रही है जिसमें मल्टी स्टोरी फैक्ट्री है और उसमें रैक्सीन जैसे हाईली इन्फ्लेमेबल आइटम का प्रोडक्शन हो रहा है। और जबकि ये रिहायशी इलाका है, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं कि यहाँ पर फैक्ट्री चलाना गैरकानूनी है। इस संदर्भ में मैंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर, डीसीपी आउटर, एमसीडी कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर एमसीडी रोहिणी और एसडीएम पंजाबी बाग को शिकायत भी दी थी। उसके बाद लोकल पुलिस थाना निहाल विहार ने 29 जून को फैक्ट्री वाले के खिलाफ कलंदरा भी बना दिया है और जिसका डीजी एंट्री नंबर है 72। और उसके बाद उस कंप्लेंट में मैंने मेंशन किया था कि जो ये फैक्ट्री ओनर है आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है। ये इस पर कई मुकदमे लंबित हैं, जिसमें से एक संगीन अपराध भी में ये जेल भी जा चुका है, वो है गोली चलाने का। तो मैंने पुलिस सुरक्षा की भी मांग की थी। ये सारी डिटेल्स आपको कैसे पता चली कि इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, गोली चलाई है किसी? ये पड़ोसियों ने बताया ना, क्योंकि मैं तो यहाँ 3-3.5 साल पहले आया। फैक्ट्री कितने साल से चल? मुझे तो अभी मेरे को तो चलती मिली है। कितने साल हो गए आपको यहाँ? 3.5 साल हो गए। 3.5 साल से आप देख रहे हैं। किस चीज़ की फैक्ट्री? ये रैक्सीन के आइटम बना रही हैं। तो आपको क्या खतरा है कि यहाँ पर इस तरह से आग वगैरह लग जाएगी तो सुरक्षा पर बात आएगी? और दूसरी बात ये भी है कि रिहायशी इलाकों में अलाउड ही नहीं है इस तरह से। देखिए मैम, पहली बात तो इसको ऑथराइज करने के लिए कोई एजेंसी है ही नहीं जो इसको ऑथराइज कर सके सुप्रीम कोर्ट को बाईपास करके। नियम तो ये कहते हैं कि ये कंप्लेंट के देते ही क्लोज हो जानी चाहिए थी, लेकिन लोकल पुलिस ने तो कोऑपरेट किया कि कंप्लेंट देते ही कलंदरा बना के एसडीएम पंजाबी बाग को भेज दिया। लेकिन एसडीएम पंजाबी बाग और एमसीडी अभी तक एक्शन नहीं ले रही है और ये कोर्ट की गाइडलाइनों का तो उल्लंघन कर भी रहे हैं। अपराधी प्रवृत्ति का आदमी। दूसरा, अगर इस फैक्ट्री में आग लग गई तो 10 फायर टेंडर भी इसको बुझा नहीं सकते, ये अपने आप ही जल के खत्म होगी। तो आप सोचिए, बगल के मकान में अगर इतना ज्वलनशील मटेरियल का प्रोडक्शन हो रहा है तो ये जानलेवा तो है ही। थाना कौन सा पड़ता है आपका? निहाल विहार। वहाँ पर भी कंप्लेंट्स तो आप दे ही चुके? हाँ, कंप्लेंट दे चुके हैं। उन्होंने कोऑपरेट किया, उन्होंने कलंदरा बना के इसका एसडीएम पंजाबी बाग और रोहिणी को भेज दिया है। लेकिन आगे कोई एक्शन लिया नहीं? एमसीडी की तरफ से और एसडीएम साहब की तरफ से अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। 2 महीने बाद भी। 2 महीने तकरीबन हो चुके हैं आपकी? हाँ, 2 महीने हो चुके हैं। इसके अलावा कोई और जानकारी जो आपने हमें वीडियो दिखाई थी जिसमें आपको मारा पीटा जा रहा है, वो क्या वजह रही? उसमें ये है कि जब मैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, डीसीपी आउटर साहब को 2 महीने पहले बता रहा हूँ कि ये अपराधी है, ये गोली चलाने जैसे संगीन अपराध में जेल भी काट चुका है और मैं इसकी कंप्लेंट तो दे रहा हूँ फैक्ट्री की, लेकिन अपनी सुरक्षा के साथ थोड़ा सा समझौता कर रहा हूँ, तो मुझे पुलिस का सहयोग चाहिएगा। उसके बावजूद भी उस आदमी के हौसले इतने हो गए कि सुबह घर आके उसने हमला कर दिया मुझ पर और मेरी पत्नी पर, और अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वजह क्या रही थी? आप लोगों ने कुछ बोला ऐसा या फिर वो सीधे आके मारपीट करने लग गए? वो कोई एजेंसी सर्वे करने आई होगी कल, तो वो गुस्से में भरा हुआ था कि भाई एक तो इसने पुलिस ने कंप्लेंट दे दी, कोई एजेंसी में भी मैं जानता नहीं कौन सी एजेंसी कल सर्वे कर गई है, तो वो गुस्से में उसे मैं बाहर बात करता हुआ दिख गया। वहीं से वो 3-4 जनों को लेके आ गया और हाथापाई शुरू कर, मारपीट शुरू कर दी। माफी मांगी इसके बाद? कोई पछतावा उन्होंने ऐसे हाथ उठा दिया? चलो, गुस्से में एक बार हो जाता तो इंसान माफी मांग लेता है। मैम, जो आदमी गोली चला चुका है वो माफी मांगेगा थप्पड़ मारने के लिए? आप सोचिए। अब वीडियो में एक महिला और भी नजर आ रही है। हाँ। वो कौन है? जो पिट रही है वो मेरी धर्मपत्नी है। और जो पीट रही है वो? उन्हीं के कुछ जानकारी में है, फैक्ट्री वाले के जो हैं। फैक्ट्री की टाइमिंग क्या है, कब कब चलती है? फैक्ट्री तो ये मेरे को लगता है 24 आवर चलती है, 2 शिफ्टों में। दिन रात काम चलता है? दिन रात काम। डिस्टर्बेंस होती है आप लोगों को? डिस्टर्बेंस क्या मैम, जान जोखिम का तो काम ही है ही बराबर में। जब ऐसी फैक्ट्री चल रही है जिसमें मैं कह रहा हूँ कि इतना आइटम है कि 10 फायर टेंडर भी बुझा नहीं सकते उसको, बिजली स्पार्क होने से या किसी भी चला से आग लग जाए। पहली बात तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं, कौन सी एजेंसी है जो इसको अलाउ कर रही है? अगर आपको क्या मोटा पैसा जा रहा है इसी वजह से सब चल रहा है? नहीं, इस चीज़ के तो मेरे पास सबूत नहीं है कि मोटा पैसा जा रहा है, लेकिन अब आप देखिए, जब फैक्ट्री चल रही है, पुलिस को नहीं पता, एमसीडी को नहीं पता, एसडीएम ऑफिस को नहीं पता, किसको नहीं पता बताइए? और अगर नहीं भी पता, चलिए मान लीजिए 2 महीने पहले सारी एजेंसीज को मैं जब कंप्लेंट दे चुका हूँ, डीसीपी पुलिस कमिश्नर को जब मैंने कंप्लेंट दी थी, वो स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू, जॉइंट सीपी, डीसीपी, प्रॉपर चैनल, एसीपी, एसएचओ साहब के पास आई,
उन्होंने कलंदरा बनाया, तो 2 महीने पहले पुलिस के नॉलेज में आ गई ये बात, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ ये बात मैं, 2 महीने पहले पुलिस के रिकॉर्ड में ये बात आ गई। और उसमें ये भी है कि ये व्यक्ति जो शिकायत कर रहा है सुरक्षा भी मांग रहा है क्योंकि ये अपराधी प्रवृत्ति का है। उसके बावजूद भी पुलिस ने तो चलो एक एक्शन ले लिया, कलंदरा बना दिया, लेकिन एसडीएम पंजाई बाग और रोहिणी जोन लगता है हमारा एमसीडी का, उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन आज की जो हरकत की है इसने, उससे तो अब जो महिला पे भी हाथ छोड़ सकते हैं, अब आप सोचिए उनसे कैसे निपटा जाए। लग रहा है आपको कि अभी सीधे तौर पर आप बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं, क्योंकि आज इस तरह से हाथ उठा दिया गया आप लोगों पर? नहीं, अब एक चीज देखिए ना, आज जो आदमी थप्पड़ मार सकता है, लात मार सकता है, कल वो गोली भी मार सकता है। फिर वो इंक्वायरी कमीशन बैठने से मैं थोड़ी वापस आऊंगा, या फिर कल को फैक्ट्री सील भी हो जाएगी, तो एक फैक्ट्री सील कराने के लिए मुझे जान देनी पड़ेगी। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका पालन करना इन एजेंसियों का काम है, या उसके लिए मुझे मरना पड़ेगा? वो तो स्वाभाविक तौर पे इनको वैसे करना चाहिए था, खुद नहीं किया तो अब शिकायतें आपके रिकॉर्ड में दर्ज हैं, तब तो कर दीजिए, या उसके लिए किसी की जान की बलि चाहते हैं आप? क्या कुछ कहना चाहेंगे अभी फिलहाल इस चैनल के माध्यम से? मैं चाहूंगा डीसीपी आउटर इस मामले को गंभीरता से लें और देखें कि भाई ये जो आदमी घर तक हमला कर सकता है, ये बाहर क्या करेगा? जो आदमी कैमरे की रेंज में इतना हौसला कर सकता है, सीसीटीवी जिसको दिख रहा है कि सामने सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रहा है, तो डीसीपी आउटर समझ सकते हैं इस बात को कि रात को मेरे साथ ये कहीं किसी ऐसे समय में कहीं और वारदात कर देंगे जो साबित भी नहीं हो पाएगी किसने की। नाम क्या है इनका? इसका नाम राजेश है और कहाँ के रहने वाले? ये नजफगढ़ में कहीं रहते हैं। तो देखिए, तमाम जानकारियां इनके द्वारा साझा की गई हमारे साथ। जिन कंप्लेंट्स का जिक्र किया जा रहा था वो भी हम लगातार आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कितनी जगह ये कंप्लेंट्स कर चुके हैं, लेकिन कंप्लेंट करने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं होता। मैं ये जानना चाहूंगी, जो सुबह आपके साथ हुआ उसकी कोई कंप्लेंट दी आपने पुलिस में लिखित में? हाँ, उसकी पीसीआर कॉल मेरी वाइफ ने की थी, 112 पे कॉल की थी, तो थाने से मिस्टर राहुल करके कोई आए थे, तो मेरी वाइफ ने उनको वाकया बता दिया कि ये वाकया हुआ है, और वो सीसीटीवी फुटेज भी लेके गए, पर अभी कोई एक्शन नहीं हुआ है। लग रहा है आपको कि पुलिस, अभी आप कह रहे थे कि सपोर्ट तो कर रही है, तो इस मामले में कोई ठीक सी कार्रवाई होगी? नहीं, अगर कोई आदमी आपके घर पे हमला कर दे और जिसका आपराधिक रिकॉर्ड हो तो इसमें तो इमीडिएट अरेस्ट बनता है वैसे तो, लेकिन वो आदमी अभी भी खुला घूम रहा है। तो हाँ, वो अभी भी घूम रहा था, थोड़ी देर पहले भी घूम रहा था। इट्स मीन्स अब आप समझ सकते हो, वो मुझे अब भी वो ये जताने की कोशिश कर रहा है कि भाई तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। तो देखिए, क्या कुछ डिटेल्स इनके द्वारा साझा की गई। इन्होंने बताया कि रिहायशी इलाका है जहां पर ये रहते हैं, और इस तरीके से 3-3.5 साल इन्हें ही हो गई फैक्ट्री यहाँ पर चलते हुए देखते हुए। कई बार कंप्लेंट्स की गई, बड़े बड़े आला अधिकारियों तक ये पहुंचे, और आज नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि इनके साथ हाथापाई की गई, इनकी पत्नी के साथ भी मारपीट की गई। उसकी वीडियो जो इन्होंने हमें दी है वो हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं, वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिए, और पूरे मामले को लेकर आपकी जो कुछ भी राय है जरूर बताइएगा। लगातार राजधानी दिल्ली से हम आपको कई ऐसी खबरें दिखाते हैं जहां पर एमसीडी डिपार्टमेंट पे कई गंभीर सवाल उठते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने हाल ही में एक खबर को कवर किया था जहां पर तिलक नगर, गणेश नगर इलाके में पूरा अतिक्रमण किया हुआ था, उसको लेकर भी मैंने एक खबर को कवर किया था। इस पूरे मामले को लेकर आपकी जो कुछ भी राय है आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।